अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों और सुनने वाली मेरी बहनों के आज मैं आपको ये मसला बयान करूँगा कि नमाज में उठते वक़्त हाथों पर टेक लगाकर उठना चाहिए। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इस बारे में हदीस सुन लीजिए। सही बुखारी शरीफ की हदीस है। हज़रत इमाम अबू अयूब सख्तियानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारे पास हज़रत मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और हमारी इस मस्जिद में हमें नमाज पढ़ाई। कहने लगे कि मैं आपको नमाज पढ़ाता हूँ। मेरी नीयत महज नमाज पढ़ने की नहीं है, नमाज पढ़ने की नहीं, बल्कि मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने कैसे नमाज पढ़ते हुए देखा। इमाम अयूब सख्तियानी रहमतुल्लाह कहते हैं कि मैंने इमाम अबू कलाबा रहमहुल्लाह से पूछा कि मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने किस तरह नमाज पढ़ाई। उन्होंने कहा कि हमारे शेख अमर बिन सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरह। इमाम अयूब सख्तियानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत अमर बिन सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरी 22 तकबीरें कहते थे और जब दूसरा सजदा करके सर उठाते तो बैठ जाते, फिर जमीन पर हाथों से टेक लगाकर उठते थे। यानी जो मसला बयान करना चाहता हूं वो क्या है कि जब दूसरा सजदा करके सर उठाते तो बैठ जाते, फिर जमीन पर हाथों से टेक लगाकर उठते थे। ये हाथों से टेक लगाकर उठना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सही बुखारी किताबुल अज़ान में ये हदीस मौजूद है। हदीस नंबर 864 है। इस सही हदीस से पता चला कि हाथों की टेक से नमाज में उठना चाहिए। इसी तरह इमाम अबू कलाबा रहमतुल्लाह बयान करते हैं कि हज़रत मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हमारे पास तशरीफ लाया करते थे और फरमाते थे कि मैं तुमसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका बयान करूं। फिर वो बेवक़्त नमाज पढ़ते, यानी नफल वगैरह। तो जब पहली रकत का दूसरा सजदा करके सर उठाते तो सीधे बैठ जाते, फिर जमीन पर हाथों की टेक लगाकर उठते थे। यह हदीस नसाई शरीफ में है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में भी है, मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ के अंदर और हम बहकी के अंदर, मुस्नद शाफी के अंदर, मुस्नद सिराज के अंदर और सहीह इब्न खुज़ैमा के अंदर भी ये रवायत मौजूद है। इस हदीस से भी पता चला कि हाथों की टेक से उठना चाहिए। इमाम अज़रक बिन कैस रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा कि जब 2 रकअत नमाज पढ़ लेते तो हाथों से जमीन पर टेक लगाकर उठते थे। मैंने आपके बेटे अब्दुल्लाह बिन उमर के बेटे और अहबाब दोस्तों से कहा कि शायद ये बुढ़ापे की वजह से करते हैं। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, बल्कि नमाज पढ़ने का तरीका ही ये है। यानी ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बयान किया है ये नबी का तरीका है। दूसरी रिवायत में कि अल्लाह के रसूल इस तरह नमाज पढ़ते थे, तो ये बुढ़ापे की वजह से नहीं करते बल्कि नबी का ये तरीका है। नबी की सुन्नत है कि हाथों की टेक से उठते थे। सुन्नत कुबरा बैकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 135 में ये रिवायत मौजूद है। इसी तरह इमाम नाफे रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब दूसरे सजदे से सर उठाते, कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर इनको देखा कि जब दूसरे सजदे से सर उठाते, हाथ उठाने से पहले इन पर टेक लगाकर खड़े होते थे। मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ जिल्द नंबर 2 सफ़ा 178 हदीस नंबर 2964 है। इसी तरह इमाम खालिद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने अबू कलाबा बसरी रहमतुल्लाह और हसन बसरी रहमतुल्लाह को देखा कि वो नमाज में हाथों पर टेक लगाकर उठते थे। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 1 सफ़ा 395 के अंदर यह रवायत मौजूद है। इमाम हज़ैल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अता बिन अबी रुबा रहमतुल्लाह को देखा कि जब वो नमाज में खड़े होते हाथों पर टेक लगाकर उठते थे। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 1 सफ़ा 395 में ये रवायत मौजूद है। यानी मेरे भाइयों, हसन बसरी और जिसने 120 से लेकर 300 तक सहाबा को देखा और अता बिन अबी रुबा रहमतुल्लाह ने तकरीबन 200 सहाबा को देखा। इस तरह अबू कलाबा ने भी बहुत सहाबा को देखा। तो ये वो ताबीन मशहूर मरूफ ताबीन है जो नबी की सुन्नत पर अमल करते थे और खुद भी बयान करते कि सहाबा इसी तरह टेक लगाकर उठते थे
اور صحابہ نے بیان کیا، جیسے عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عمر نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح ہاتھوں کی ٹیک سے اٹھتے تھے، دوسرے سجدے سے یا 2 رکعتیں پڑھ کے۔ تو میرے بھائیو، علامہ عبدالحی لکھنوی حنفی ہونے کے بعد اپنی کتاب سایہ جلد نمبر 2 صفحہ 230 کے اندر لکھتے ہیں کہ فتاوی ظہیریہ خلاصہ اور تاتار خانیہ کے اندر، ان دونوں کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ پہلے تشہد سے فارغ ہونے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے لیے ہاتھوں پر ٹیک لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کہتا ہے ہماری کتابوں میں بعض میں لکھا ہے کہ ہاتھوں پر کی ٹیک سے کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے اوپر اٹھنا ہے تو ہاتھوں کی ٹیک سے اٹھنا ہے، جب دوسری رکعت پڑھ کے کھڑے ہونا ہے ہاتھوں کی ٹیک سے اٹھنا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے میرے بھائیو۔ اسی اللہ کے رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ نے حکم دیا ہے کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔